गुड इवनिंग क्लास। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम 8 दिसंबर 2020 की वोकैब। आज ही वोकैब का सेशन करेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया आपको, ये आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको वोकैब का क्विज मिलता है डेली 11 AM, स्पोर्टिंग एरर का क्विज मिलता है 5 PM, क्वांट्स का क्विज रहता है 9 PM एंड इंग्लिश के मिसलेनियस क्वेश्चंस का क्विज रहता है 10 PM 10 बजे। ठीक है, तो ये जो चैनल का लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप ये ग्रुप का लिंक ले लीजिएगा। जिनको नहीं पता टेलीग्राम ग्रुप क्या होता है, टेलीग्राम एक ऐप होती है, वो आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड करनी है और वहाँ पे आपको ये लिंक सर्च करना है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले वर्ड के साथ। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो कर लीजिए। जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा पहला वर्ड है इम्बाइब। इम्बाइब का मतलब होता है एब्जॉर्ब या सॉकअप, ग्रहण करना, सोखना। सेंटेंस के साथ मीनिंग देखते हैं। दे वर इम्बाइबिंग फार टू मैनी पिक्चर्स ऑफ बेयर। वो क्या कर रहे थे? पिक्चर्स का मतलब क्या होता है? जो घड़े यूज होते हैं मिट्टी के, पर यहाँ पे पिक्चर्स का मतलब क्या है? जिस बर्तन में बियर है, बॉटल भी हो सकती है, ठीक है, बॉटल ही होती है मोस्टली। तो वो क्या कर रहे थे? बियर की जितनी भी बॉटल्स की पिक्चर्स थे वो क्या कर रहे थे? उसको पीते ही जा रहे थे, ग्रहण करते जा रहे थे, एब्जॉर्ब करते जा रहे थे। नेक्स्ट वर्ड है इम्पावरिश। इम्पावरिश का मतलब होता है एग्जॉस्ट या डिप्लीट, खत्म करना, बिल्कुल विलुप्त हो जाना। तो यहाँ पे इसका मतलब दिया है अशक्त करना। द सॉइल वॉज इम्पॉवरिश्ड बाय एनुअल बर्निंग। जो मतलब पेड़ जलाते हैं या फसलों का जो वेस्ट होता है उसको जलाते हैं, उससे क्या होता है? जो उसके नीचे की सॉइल जो होती है वो क्या होती जा रही है? उपजाऊ शक्ति उसकी जो है वो खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है, और एक दिन खत्म हो भी जाएगी कम होते होते। तो यहाँ पे इम्पॉवरिश का मतलब है एग्जॉस्ट या डिप्लीट। नेक्स्ट मेरा वर्ड है मैरियाड। मैरियाड का मतलब होता है मल्टीट्यूड, अ लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में। Myriads of insects danced around the light above my head. मेरे सिर के ऊपर, जैसे आपने देखा होगा, आप कहीं खड़े हो रात के टाइम या शाम के टाइम, आपके सिर के ऊपर मच्छर या इंसेक्ट टाइप जो होते हैं वो घूम रहे होते हैं ऐसे सर्कल में। तो उसकी एग्जांपल ली है यहाँ पे कि काफी मात्रा में जो इंसेक्ट्स थे वो क्या कर रहे थे? मेरे सिर के ऊपर जब जो लाइट में जब मैं खड़ा था तो मेरे सिर के ऊपर घूम रहे थे। नेक्स्ट वर्ड है ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है? प्रीडोमिनेंट, आवश्यक। द ओवरराइडिंग कंसर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स वाज द फाइनेंशियल क्राइसिस। जो उस टाइम पे जो जरूरी कंसर्न था ऑर्गेनाइजर्स का, कंपनी की बात की है किसी की, जो उस टाइम पे जरूरी कंसर्न चल रहा था, टॉपिक चल रहा था, वो क्या था? फाइनेंशियल क्राइसिस। कंपनी जो फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही थी वो उस टाइम पे उनका इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था। रिब्यूटल, रेफ्यूटेशन, निगेशन, किसी चीज का खंडन करना, किसी चीज की क्या करना, किसी चीज की कह सकते हैं, यहाँ पे मेरे को वर्ड नहीं याद आ रहा। रेफ्यूटेशन, निगेशन, खंडन, किसी चीज की आलोचना करना, आलोचना बोल सकते हैं, किसी चीज की आलोचना करना। शी इशूड अ पॉइंट बाय पॉइंट रिब्यूटल ऑफ द कंपनीज एक्यूजेशंस। कंपनी की जो एक्यूजेशंस थी उसकी उसने क्या की? पॉइंट बाय पॉइंट, एक एक मुद्दे की क्या की? उसने उसने उसका खंडन किया, आलोचना की। डेसिकेटेड, डल, लाइफलेस, मतलब बहुत ही बुझा हुआ या जिसमें जान ही नहीं है। निर्जीव जिसको बोलते हैं, फीका, निर्जीव, उसको बोलते हैं डेसिकेटेड। हर स्किन फेल्ट डेसिकेटेड। उसकी जो स्किन थी बहुत ही ज्यादा डेसिकेटेड थी। डेसिकेटेड मतलब जिसपे कह सकते हैं कि हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे ग्लो नहीं था, देखने में बहुत बुरी लग रही थी। अब वो किसी भी तरह से हो सकती है, झुर्रियां हो सकती हैं, स्किन लटकी हुई हो सकती है, या बहुत ही ज्यादा ड्राई हो सकती है, किसी भी तरीके से ले सकते हैं। तो उसकी स्किन बहुत ही ज्यादा क्या थी? डेसिकेटेड। नेक्स्ट मेरा वर्ड है फॉइस्ट। फॉइस्ट का मतलब होता है इम्पोज या फोर्स, किसी चीज को इम्पोज करना, थोपना या लागू करना। ही डजेंट ट्राई टू फोर्स हिज बिलीव्स ऑन एवरीवन। वो कभी भी अपने जो बिलीव्स है, मतलब जिन चीजों को वो मानता है, जिन चीजों में विश्वास है, रिलीजन से भी रिलेट कर सकते हैं इसको, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जिन चीजों को वो सोचता है कि हाँ सही है, वो दूसरों पर थोपने की कोशिश नहीं करता है। तो फॉर्स का मतलब मेरा यहाँ पे हो गया थोपना, किसी चीज को इम्पोज करना या फोर्स करना किसी चीज के लिए। नेक्स्ट वर्ड है ग्राउंड स्वेल। ग्राउंड स्वेल का मतलब होता है अपसर्ज या राइज। राइज, यहां से राइज से मुझे याद आया, एक वर्ड होता है राइज, एक वर्ड होता है रेज। कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन राइज एंड रेज?
मैं एग्जाम्पल देती हूँ। राइज की एग्जाम्पल है सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। और रेज की एग्जाम्पल है, काफी बार आपको क्लास में टीचर बोलती है रेज योर हैंड। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा पता चल गया या नहीं। राइज का मतलब होता है किसी चीज का जब वो खुद से ऊपर उठना है, ऊपर उठना है खुद से, मतलब कोई फोर्स नहीं यूज की गई उसमें। अब जो सन है वो ईस्ट से उगता है, पूर्व से उगता है, तो उसमें कोई फोर्स तो नहीं यूज कर रहे, वो खुद से ही मतलब वहां से आ रहा है, तो उसको बोलते हैं राइज। रेज योर हैंड, जब आप अपना हाथ उठाते हैं तो खुद से तो नहीं हाथ उठ रहे, आपके आपके कंट्रोल में है ना आपके हैंड्स, तो खुद से नहीं ना उठ रहे, आप उठा रहे हैं उसे। तो जब किसी चीज पे फोर्स लगी है, किसी चीज को फोर्स लगा के उठा रहे हैं, तो वहां पे कौन सा वर्ड यूज होता है, रेज। तो ये वर्ड्स जो हैं इनका डिफरेंस आपने याद रखना, राइज और रेज। देयर वॉज अ ग्राउंड स्वेल ऑफ ओपिनियन दैट ही शुड रिजाइन। लाइक कोई टॉपिक चल रहा है या कोई ओपिनियन, मतलब लोग उस कोई मुद्दा चल रहा है कि उसे रिजाइन कर देना चाहिए। उस मुद्दे पे लोगों ने अपने राय दी, और राय किस हक में थी, क्या राय बढ़ती जा रही थी कि उसे रिजाइन कर देना चाहिए। इसमें जो है क्या होता जा रहा था, बढ़ती ही जा रही थी। नेक्स्ट वर्ड है पेंटअप। पेंटअप का मतलब होता है सप्रेस्ड, दबाना, निपाना। इसको ये भी बोल सकते हैं किसी को मतलब दबाना या किसी की डरा के रखना किसी को, तो उसका मतलब क्या है वो वर्ड, पेंटअप, सप्रेस्ड। शी वॉज टू पेंटअप टू स्पीक। यहाँ पे देखो इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि वो मतलब इतना डरी हुई थी कि वो बोल भी नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे सीधा सीधा दबाना तो नहीं आया, मतलब क्या आया कि मतलब डरी हुई थी, दबी हुई थी। दबे हुए का मतलब क्या होना, डरे हुए होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्यूड। एक्सक्यूड का मतलब होता है इमेनेट, रेडिएट। अब रेडिएट तो आपने सुना भी होगा, वर्ड्स काफी लोगों ने सुना है। इमेनेट और एक्सक्यूड दोनों ही नए वर्ड्स हैं, और उनका मतलब क्या है, प्रकट होना। जो तो डेली एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, काफी सारे वर्ड्स जो होते हैं वो रिपीट ही होते हैं एडिटोरियल में भी, तो कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं, बट जो नहीं पढ़ते हैं वो इसका मतलब देख लें। एक्सक्यूड और इमेनेट का मतलब होता है प्रकट होना। लाइक ऑल बैम्बू बर्ड्स द फ्लावर्स एक्सुड नो फ्रेग्रेंस। मतलब बैम्बू बर्ड्स जो है, बैम्बू बर्ड्स की तरह हर फ्लावर जो है वो फ्रेग्रेंस जो है वो नहीं छोड़ता। कुछ ही फ्लावर्स होते हैं जिनमें से फ्रेग्रेंस आती है, जरूरी नहीं कि सारे ही जो फ्लावर्स हैं उनमें से खुशबू आए। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के साथ हमारा ये मीनिंग भी क्लियर हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया अभी तक, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। अभी हमने आज के ये 10 वर्ड्स पढ़ लिए हैं, एक बार रिपीट कर देती हूँ। imbibe, impoverish, myriad, overriding, rebuttal, desiccated, foist, groundswell, pent up, exude। और अभी आपका आज का टास्क क्या है, पहले तो टास्क यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है आपको। अभी जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं वो और उनके मीनिंग अभी आपको क्या करने हैं, कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ये वर्ड मीनिंग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। उससे क्या होगा, आपको अभी अभी ये वर्ड्स जो हैं वो लर्न हो जाएंगे। और ये जो मैं आपको वो कैब करवाऊंगी, ये डेली आपको क्या करने हैं, इसके नोट्स बनाने हैं। अगर तो आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स पीओ की, नॉट क्लर्क, तो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या आएंगे, ये डिस्क्रिप्टिव जो आप लिखते हैं रोज टॉपिक, उसमें आपको ये वर्ड्स यूज करने हैं। आप इनको यूज करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से याद हो जाएंगे। और जो सिर्फ क्लर्क के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इसके नोट्स बनाएं, क्योंकि जगह जगह पे आपके एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन में जो है वो ये वर्ड्स यूज होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। उसमें क्या करेंगे हम, 9 दिसंबर 2020 के हम क्या करेंगे, वोकैब, ठीक है। और ये वर्ड्स जो हैं इनका मैं कल आपसे मीनिंग भी पूछूंगी, तो ये वर्ड्स जो हैं आप अच्छे से याद करके आइएगा। ये मीनिंग देखेंगे हम यूट्यूब वीडियो पे पूछते हैं या क्विज में करते हैं। और ये जो टेलीग्राम चैनल का ग्रुप का लिंक है, ये आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देती हूँ, और ये आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं कल के सेशन।